सब्सक्राइब करें थैंक्स यसु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि इस चैनल के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप सुबह शाम प्रार्थना कर सकें। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना करते हैं इस सुंदर से सुबह के लिए कि परमेश्वर आपने हमें जीवन दिया, आपने हमें श्वास दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग मिलकर के सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर ने आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में आपको आशीष दी है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, क्योंकि परमेश्वर हमें जीवन देने वाला और श्वास देने वाला हमारा परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मैं तेरे जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जैसे आप पढ़िएगा यूहन्ना पुस्तक अध्याय 9 और वचन नंबर 35 में लिखा है। देखिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह किस तरीके से कह रहे हैं। 35 में जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया और जब वे उससे भेंट हुई तो कहा, क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के चेलों की बात कर रहे हैं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि यहाँ पे निकाल दिया जाता है तो उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? आज हम क्या परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करते हैं? यानी प्रभु यीशु मसीह पर सभी लोग करते हैं। तो मेरे प्रियो, हमें घबराना नहीं है। आज किसी भी चीज को लेकर के हमें चिंतित नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ हर पल, हर समय, हर घड़ी हमारे साथ रहता है। तो हमें किसी भी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो जॉब के लिए परेशान हैं, अनेक प्रकार की समस्याओं से आज वो जूझ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपको बहुत जल्द एक नया मार्ग देने जा रहा है, एक नई उम्मीद देने जा रहा है, एक नया आपको जीवन देने जा रहा है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी बड़ाई हो। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, उसने उत्तर दिया, हे प्रभु, वह कौन है कि मैं उस पर विश्वास करूं? यीशु ने फिर कहा, यीशु ने उससे कहा, तूने उसे देखा भी है और जो तेरे साथ बातें कर रहा है वह वही है। प्रभु यीशु मसीह अपने बारे में बताना चाहते थे कि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूँ। और यहाँ पर जब उसने कहा कि हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ और उसे दंडवत करता हूँ, यानी उसे स्वीकार करता हूँ, तब यीशु ने उससे कहा, मैं इस जगत के न्याय के लिए आया हूँ। देखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। आज हम किस पर विश्वास करते हैं? प्रभु यीशु मसीह पर, क्योंकि सारा अधिकार परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को दिया। आप याद करिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के समय की बात, जब प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना से बपतिस्मा लिए, उसके बाद अपने कार्य को आरंभ करते हैं, तो परमेश्वर ने कहा, मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे अत्यंत प्रसन्न हूँ। आज से तुम जो भी मांगना चाहते हो, जो भी सुनना चाहते हो, तुम मेरे बेटे के द्वारा सुनो। उससे प्रार्थना करो, उससे विनती करो, उससे दुआ करो, उससे प्रार्थना करो, क्योंकि परमेश्वर ही सत्य और मार्ग और जीवन है। प्रभु यीशु मसीह, जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं और ना ही हमारी प्रार्थना को सुना जा सकता है। तो आज आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करना है। कोई भी चीज लेना है, प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर के आपको धन्यवाद करना है उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का जो स्वर्ग में ही। मेरे प्रियो, यदि आज हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं और उसे जानते हैं, तो परमेश्वर हमें जीवन देता है, हमें आशीष देता है। इसीलिए वचन में परमेश्वर का वचन कहता है, लिखा है कि मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूँ, ताकि जो नहीं देखते हैं वे देखें और जो देखते हैं वे अंधे हो जाएं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का कहने का मतलब क्या था? यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो नहीं देखते हैं, जो नहीं देखते हैं वो देखने लगे, और जो पहले से देखते थे वो क्या हो जाएं? अंधे हो जाएं। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे को। आप जब आगे वचन को पढ़ेंगे, लिखा है, जो फरीसी उसके साथ थे उन्होंने ये बातें सुनकर के उससे कहा, क्या हम भी अंधे हैं?
यहाँ पर जो अपने आप को कट्टरपन समझने वाले थे, फरीसी थे। आज हमारे भारत देश में ही नहीं है, बहुत सारे देशों में मेरे प्रियो कट्टरपंथा बहुत सारे यहूदी में, फरीसियों में, इजराइलियों में, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपस में तनाव और भेदभाव की बातें करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह संसार में आए, प्रेम दिया और प्यार दिया और लोगों को जीवन दिया, लोगों को बचाया और सत्य और मार्ग के जीवन को बताया। क्योंकि उससे पहले जितने भी सारे लोग आए, परमेश्वर ने भेजा उनको मानव जगत के कल्याण के लिए। उन सब लोगों ने अपने अपने जीवन को बेहतर किया और वो सब चोर और डाकू और लुटेरे बने। ये परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह पर हमें विश्वास करना चाहिए। यदि आज हम विश्वास करते तो हमारा काम कभी भी नहीं रुकेगा। यदि आज आपका कोई काम नहीं हो पा रहा है तो परमेश्वर आपको उससे बड़ा और बेहतर और अच्छा काम देने जा रहा है। आपको इंतजार करना है, आपको घबराना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है मेरे प्रियो। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जब फरीसी लोग इस बातों को सुन करके कहने लगे, क्या हम भी अंधे हैं? यीशु ने उससे कहा, यदि तुम अंधे होते तो पापी ना ठहरते, परंतु अब कहते हो कि हम देखते हैं, इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने पाप के बारे में कहा है। जो नहीं देखते थे वो देखने लगेंगे और जो देखते हैं वो अंधे हो जाएंगे। इसका मतलब जब फरीसी लोग कह रहे थे क्या हम भी अंधे हैं, तो उसने प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर दिया कि तुम लोग देखते हुए भी पाप में बने रहते हो, इसलिए तुम अंधे हो। मेरे प्रियो, हमें हमेशा परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमेशा यदि आज हम प्रभु यीशु मसीह के वचन को पढ़ते हैं तो हमें आशीष मिलती है, हमें बरकत मिलती है, हमें ताकत मिलती है, हमें एनर्जी मिलती है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर सृष्टि का करता है, जीवन देने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि परमेश्वर हमें प्रेम करने के लिए आया है, हमें जीवन देने के लिए आया है, ना कि परमेश्वर हमें यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी गलत काम की शिक्षा नहीं देते हैं। परमेश्वर में आशीष देता है। यदि हम अच्छे काम करेंगे तो परमेश्वर हमारी उसमें मदद करेगा, लेकिन अच्छे काम में रुकावटें आती हैं, परेशानियां आती हैं, लेकिन आपको घबराना नहीं मेरे प्रियो। बुरे काम के लिए तो कोई नहीं कहता है, बुरा काम कर लीजिए, कोई आपको मना नहीं करेगा, लेकिन उसके बाद जो आपको सजा मिलती है वो आप अच्छी तरीके से जानते हैं मेरे प्रियो। लेकिन कहते हैं ना लोग, एक कहावत होती है, यदि एक झूठ हमने बोल दिया तो उससे एक झूठ के कारण हमें 1000 झूठ बोलने पड़ेंगे। और ये बात सत्य है मेरे प्रियो। यदि हम एक झूठ बोल दिए तो उसे हम बचाने के लिए हजारों झूठ बोलना पड़ेगा। लेकिन वही बात यदि हम सत्य बता दिए तो उसमें थोड़ी सी परेशानियां आएंगी, दिक्कतें आएंगी, लेकिन कुछ समय के बाद वो सही हो जाएंगी। तो मेरे प्रियो, हमें हमेशा परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन में काम करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमें आशीष देने वाला, बरकत देने वाला और वो संभालने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। क्या परमेश्वर आज अपने बेटे और बेटियों से प्रेम नहीं करता है? करता है मेरे प्रियो। आज हम धैर्य नहीं रखते, विश्वास नहीं करते, पूरी प्रार्थना को नहीं सुनते हैं, बातों को नहीं सुनते हैं, तो हमारे जीवन में परमेश्वर कैसे काम करेगा? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें हर पल, हर समय, हर घड़ी परमेश्वर से प्रार्थना करना है और उसके वचन को सुनना है और उसकी महिमा करना है, क्योंकि परमेश्वर हमें हर एक प्रकार की बीमारियों से बचाने वाला है, हर एक प्रकार की तकलीफों से बचाने वाला है, हर एक प्रकार के दुखों से बचाने वाला है, हर एक प्रकार की समस्याओं से बचाने वाला वो हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज जिस खुदा पर हम विश्वास करते हैं वो सृष्टि का निर्माण करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो मेरे प्रिय भाइयों, आइए चलते हैं, प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और परमेश्वर हमें आशीष और बरकत और जीवन देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं।
हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर एक बरकत को, आशीष को देने जा रहा है। आज जो घबराए हुए, जो चिंतित हैं, जो मन से उदास हो चुके हैं, खुदा उनकी ज़िंदगी में काम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। आपके वचनों के माध्यम से पिता विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं, क्योंकि आपने कहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आज हम पिता मांगते हैं, हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दे, ताकि हम पिता परमेश्वर हर एक चीज़ों का अच्छे से जवाब दे सकें। पिता परमेश्वर हर एक चीज़ों में पिता परमेश्वर हम परिपूर्ण हो सकें, क्योंकि आप तो हमारे सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता और जीवन देने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से विनती है, प्रार्थना निवेदन है पिता परमेश्वर कि आप हमारी प्रार्थना को सुनने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर आप है पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों के ऊपर रखे पिता परमेश्वर, जो इस समय बीमार हैं, जो चिंतित हैं, जो घबराए हुए हैं, जो अनेक प्रकार की उदासियों के मन में, उनके मन में छाया हुआ है पिता परमेश्वर। आज वो हर एक चीज़ों को दूर करने वाले आप है पिता परमेश्वर। उसके लिए आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन है कि जो आपके प्यारे बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, जो आपके वचन पे विश्वास करते हैं, आपकी प्रार्थना पे विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर, उसके विश्वास को मत टूटने देना परमेश्वर, क्योंकि आज वो आपके विश्वास के द्वारा जीवित है पिता परमेश्वर। आज जिनके दिल टूट चुके हैं पिता परमेश्वर, जिनके घर में लड़ाइयाँ होती हैं, जिनके घर में झगड़े होते हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए विनती और प्रार्थना निवेदन है पिता परमेश्वर कि उसके घर में शांति दीजिए, उसके घर में समृद्धि दीजिए पिता परमेश्वर, उनको समझ दीजिए, उनके बुद्धि दीजिए पिता परमेश्वर। जिनके घर में पिता परमेश्वर इसमें पति और पत्नी के मन के बीचों में बहुत ज़्यादा दरार आ चुकी है पिता परमेश्वर, रिश्तों में बहुत ज़्यादा दरार आ चुकी है पिता परमेश्वर, उनके मन में अनेक प्रकार के फूट्स आ चुके हैं पिता परमेश्वर, उसे एक करने वाले आप है पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने संसार की रचना की है पिता परमेश्वर। आपने कहा है कि पति और पत्नी एक तन रहेंगे पिता परमेश्वर। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। आज उन्हें मिलाने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, उनके घर की रक्षा करने वाले आप हैं। उनके घर में बच्चे नहीं तो पिता उनको आशीष दे, उनके बरकत दे, उन्हें आशीष दे पिता परमेश्वर, उन्हें छू पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं पिता, आपके प्यारे बेटे महान यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि उसने हमारे पापों के लिए अपने लहू को बहाया है। उस लहू के नाम से हम विनती और प्रार्थना करते हैं, जितने भी मसीह भाई बहन आज प्रार्थना को सुन रहे हैं, इनकी जिंदगी को छुए पिता परमेश्वर। इनके हर प्रकार के रोगाड़ विषाणु, जो निर्बलताएं इनके जीवन में आ चुकी हैं, किसी भी प्रकार का बुखार हो, किसी भी प्रकार का दर्द हो, किसी भी प्रकार का कैंसर हो, किसी भी प्रकार का पेट में दर्द हो, किसी भी प्रकार के लकवे के रोगी हो, किसी भी प्रकार के मेंटली अनेक प्रकार के मानसिक तनाव से आज जो डिप्रेशन का शिकार हो चुके पिता, हम आपसे विनती है, प्रेयर प्रार्थना करते हैं, वो भी प्रार्थना करते हैं, आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं खुदा, उनके छूने वाले आप यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपके वचनों का बखान करते हैं पिता परमेश्वर। हम आपकी प्रार्थना, आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं कि जो आज आपके बेटे हैं, बेटियां हैं पिता परमेश्वर, वो विनती और प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके कानों तक ये आवाज पहुंच रही है पिता परमेश्वर। आज वो चाहे किसी भी हालत में हो, किसी भी कंडीशन में हो, उसे उठा करके खड़ा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मुझे तो मार डालोगे लेकिन मैं तीसरे दिन जी उठूंगा और मैं खड़ा हो जाऊंगा, उसी तरीके प्रभु यीशु मसीह आज जो आपके बच्चे हैं, जो आपके बेटे हैं, जो आपकी बेटियां हैं पिता, वो आपसे आस लगा करके बैठे हैं। जिनके घर में कोई भी व्यक्ति इस समय रोगी है, कोई भी दुखित है, कोई भी चिंतित है, कोई भी व्यक्ति इस समय परेशान है पिता, उन्हें आशीष दें, उन्हें छुटकारा दें, उन्हें बीमारियों से मुक्त करें, उन्हें हर प्रकार की समस्याओं से मुक्त करने वाले परमेश्वर आप हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं, आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से। आज उनके घर से हर प्रकार के कर्जे, हर प्रकार के बंधन, हर प्रकार के श्राप, हर प्रकार से उन्हें मुक्ति दिलाई यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आपने जीवन दिया है पिता परमेश्वर, आपने श्वासें दी है, तो पिता आप उनकी रक्षा भी करने वाले
वाले आप हैं, उनके हर प्रकार की बीमारियों को देखने वाले भी आप हैं पिता परमेश्वर, उनके हर प्रकार के कर्जे आप देखने वाले हैं पिता परमेश्वर। जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, उन्हें ज्ञान दीजिए, उन्हें बुद्धि दीजिए, उन्हें हर प्रकार से फाइनेंशियल प्रॉब्लम में पिता उनकी मदद करें पिता परमेश्वर। उनके घरों में बरकत नहीं आती है, उनके घर में पैसे नहीं आते हैं, उनके घर में चिंताएं हैं, उनके काम नहीं चलते हैं पिता, यीशु मसीह के नाम से आज हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि हम पिता जानते हैं कि आप वो सब कुछ कर सकते हैं। इस सृष्टि में जो इंसान नहीं कर सकता है पिता, वो आप हर एक चीज को पूरा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। मनुष्यों को श्वासें देने वाले आप है पिता परमेश्वर, क्योंकि मनुष्य किसी को श्वास नहीं दे सकता पिता परमेश्वर। इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हे परमेश्वर, हे सृष्टि के कर्ता, उद्धार करता, हे याकूब के परमेश्वर, हे अब्राहम के धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर की आज उन्हें छो पिता परमेश्वर। जिस तरीके आपने राजा सुलेमान को संभाला, जिस तरीके से आपने अब्राहम को पिता परमेश्वर संभाला, आपने जिस तरीके से याकूब को संभाला, जिस तरीके से आपने परमेश्वर बहुत सारे मसीह भाई बहनों को आपने सुरक्षित रखा, उसी तरीके हम आज आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं कि पिता हमारे घरों को छू पिता परमेश्वर, हमारे घर में बरकत दे, हमारे घर में आशीष दे, हमारे घर में हर एक के घटे और कमी को देख पिता। जिनके आज आंसू बहते हैं, जो रोते हैं, जो चिंता में हैं, जो टेंशन में हैं, जो आज उनको फ्री कर यीशु मसीह के नाम से, आज उनको हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं से निकाल पिता उनके घर से पिता परमेश्वर, क्योंकि आज वो बहुत ज्यादा दुखित हैं, बहुत ज्यादा चिंतित हैं, बहुत ज्यादा परेशान है पिता परमेश्वर। हम आप विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि जितने भी मसीह भाई बहन आज आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं और वो सुनते हैं पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन की देख रेख करने वाले आप है पिता परमेश्वर। हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, आप इसी वक्त आज्ञा दीजिए, अपने घर से हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को निकालिए, चुटकी मार के निकालिए, क्योंकि जिस तरीके से एक कुत्ते को मार के भगाया जाता है, उसी तरीके उस शैतान को मार के भगाइए, क्योंकि वो आपके घर में विद्रोह करता है, वो आपके घर में लड़ाई झगड़े लाता है, वो आपके घर में दिक्कतें लाता है, वो आपके घर में प्रॉब्लम्स लाता है, वो आपके मन को भटकाता है। वो शैतान आपके घर में अनेक प्रकार के बंधनों को बांध करके रखा है, जो आपके घर में बरकत नहीं आती है, जो आपके घर में आशीष नहीं आती है। आज आपके शैतान, आज आपके घर से शैतान वो भागने वाला यीशु मसीह के नाम से। आप आज्ञा देंगे, आप आज्ञा देंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारा उसका वचन कहता है, जो परमेश्वर के छत्र और छाया में पलते हैं वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। और आज हम परमेश्वर विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि पिता जो भी आज आपके बच्चे हैं पिता परमेश्वर, इस समय अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं पिता, आप उनकी रक्षा करने वाले हैं, उनको आप सहायता देने वाले परमेश्वर आप हैं, क्योंकि आपने कहा था, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था मेरे प्रियो, आज आपको घबराना नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था, उस बात को याद करो कि मैं जा रहा हूं स्वर्ग में तुम्हारे लिए जगह तैयार करने, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक ऐसी सहायक दिए जाता हूं जिसको आप हर पल हर समय हर घड़ी वो आपके संग रहेगी, वो है पवित्र आत्मा। आज आपके घर में पवित्र आत्मा है, आज आपके घर में स्वर्गदूत उपस्थित है परमेश्वर के। तो आज खुदावंद आपके घर की हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की मुसीबतों को मिटाने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो आज आपकी जिंदगी के हर प्रकार की मुश्किल घड़ी को मिटाने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपका, आपका धन्यवाद करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं आज इस सुंदर से समय के लिए पिता, जो आपने हमारे जीवन में सांसें दी है, जीवन दिया है पिता, हमें सुरक्षित रखा है, इसके लिए बहुत बहुत आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, शैतान आपके घर से निकलने वाला है, आपके बरकतों से, आपके कामों से, आपकी दुकानों से, आपके किसी भी काम से पिता परमेश्वर आज उस शैतान को निकाल करके फेंक दीजिए यीशु मसीह के नाम से। निकल हे शैतान, मेरे घर से निकल। इसी वक्त मैं आज्ञा देता हूं यीशु मसीह के पवित्र लहू के नाम से मैं आज्ञा देता हूं कि आज मेरे घर से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं निकलें, मेरे घर से आज हर प्रकार की समस्याएं निकलें, मेरे घर से हर प्रकार की चिंताएं निकलें, मेरे घर से हर प्रकार की समस्याएं निकलें यीशु मसीह के नाम से। आज मैं अपने शरीर से हर प्रकार के अंगों को आज्ञा देता हूं कि आज मैं जो बीमार हूं, आज मैं दुखित हूं, मेरा बेटा बीमार है, आज मेरे घर में दिक्कत है, आज मेरे घर में मुसीबत है, मेरे परिवार को संभाल, मेरे रिश्तों को संभाल पिता परमेश्वर, क्योंकि आप जोड़ने वाले आप है पिता परमेश्वर, आप प्रेम भाव से जोड़ने वाले आप है परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना और आज्ञा देते
यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त हमारे घर से हर प्रकार की किसी भी प्रकार की संसार की किसी भी प्रकार की यदि मेरे घर में दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूं, निकल मेरे घर से यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपको काम देने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है, आपको बरकत देने जा रहा है, आपको छूने जा रहा है। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, निकालिए यीशु मसीह के नाम से, निकालिए, निकालिए, इसी वक्त निकालिए अपने घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत को, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को निकालिए कि परमेश्वर मेरे बच्चों को आशीष दे, मेरे घर में मुझे और मेरे परिवार को, मेरे हर एक सदस्यों को पिता परमेश्वर आप छुए पिता परमेश्वर, जिन्हें आप पिता परमेश्वर प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं। यीशु मसीह के नाम से अब आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे घर से, मेरे खेत से, मेरे खलिहान से, मेरे हर एक कामों से, मेरे हर एक चीजों से, मेरे शरीर से, मेरे बच्चों के शरीर से, मेरे घर के किसी भी सदस्य शरीर से इसी वक्त निकल यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हमने आज्ञा दिया, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त मेरे घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत दूर होगी यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, भरोसा रखिए इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपकी जिंदगी में बहुतायत से आपको आशीष देगा। आपके घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत चली गई है, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा चली गई है। लेकिन ये मत सोचिए कि अभी मेरे घर से दुष्ट आत्मा निकल गई तो हमेशा के लिए नहीं, वो सुखी स्थान को ढूंढती रहती है मेरे प्रियो। और जिस घर से निकाली जाती है यदि दूसरा स्थान वो नहीं पाती है तो उसी घर में आकर के और बीमारियां उत्पन्न करती है। इसीलिए आपको प्रार्थना करना है, सुबह और शाम आपको आज्ञा दे करके भगाना उस शैतान को, क्योंकि आपके जीवन में सुख चाहते हैं, अपने बच्चों के जीवन को बेहतर करना चाहते हैं, आप अपने जीवन को बेहतर करना चाहते हैं, तो आज आपको सुबह शाम प्रार्थना करना होगा। हर पल, हर समय, हर घड़ी परमेश्वर का धन्यवाद करना होगा और परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देगा। मेरे प्रियो, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। खुदावंद परमेश्वर, परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके हर पल, हर समय, हर घड़ी आपके पास रहते हैं। मेरे प्रियो, बिल्कुल भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो सर कहते हैं कि दान भेजना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप भेज सकते हैं। उसमें परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे, आपके धन में परमेश्वर बढ़ोतरी करे, आपके हर एक कामों में परमेश्वर आपको आशीष दे, आपके बेटे के जीवन में परमेश्वर बहुतायत से आशीष दे। उसके लिए विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं और परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के नाम से, हम उस पवित्र लहू के नाम से हमने हर एक चीजों को उसके बलवंत हाथों में सौंप दिया है। इसके लिए हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।